हाय एवरीवन। वेल, आजकल ये न्यूज बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रही है कि क्या स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकता है, क्या स्टॉक मार्केट आगे भी क्रैश होने वाला है, और क्या जितना मार्केट क्रैश हुआ है क्या ऊपर आने का कोई भी चांस है अब मार्केट का। वेल, थोड़े डेटा के बारे में बात करते हैं। दिसंबर 2025 में जो एसआईपी की अमाउंट 103.2 मिलियन थी, वो अब कम होकर रह गई है 102.7 मिलियन। मतलब ऑलमोस्ट 3 लाख या फिर 3 से 5 लाख लोगों ने अपनी एसआईपी को बंद कर दिया है, बिकॉज दे आर गेटिंग अफ्रेड कि जो उनका पोर्टफोलियो है वो उनको रेड दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो मार्केट्स है वो कॉन्स्टेंटली नीचे जा रही है। मैं आपको एक और छोटा सा डेटा दिखाना चाहता हूँ, और वो डेटा है एसआईपी स्टॉपेज रेशो का। अब ये रेशो हमको इंडिकेट करती है कि कितने सारे लोगों ने अपनी एसआईपी को बंद करा। जो एसआईपी रेशो 52% हुआ करता था दिसंबर के एंड तक, वो अब हो चुका है 88%। मतलब सारी चीजों से ये इंडिकेट हो रहा है कि काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं अपनी जो एसआईपी है उसको रोक रहे हैं, क्योंकि उनको जो अपना पोर्टफोलियो है वो रेड दिखाई दे रहा है। और वैसे भी कोई भी इन्वेस्टर क्यों ना डरे भाई, क्योंकि निफ्टी ने पिछले 6 महीने में हर महीने उसने नेगेटिव रिटर्न्स दिखाए हैं, और ये बहुत ही रेयरली होता है, ये ज्यादा कॉमनली होता नहीं है कि निफ्टी ने कॉन्टिन्यूसली 6 महीने से, मैं आपको डाटा दिखाऊंगा, 6 महीने से जो उसके जो रिटर्न्स है वो नेगेटिव देखने को मिले। निफ्टी जो है मंथली में नेगेटिव में क्लोज करी है। अब जो हमारा जो रिटेलर इन्वेस्टर है वो बहुत ज्यादा घबरा रहा है कि इतना ज्यादा जो कॉन्टिन्यूअस करेक्शन है जो मार्केट में हो रहा है, तो इस वजह से क्या हमको अपनी अमाउंट जो है, प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो हमें एसआईपी में रखनी भी चाहिए, या फिर एसआईपी करना बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होगा हमारे लिए आगे। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा इस बारे में कि क्या डाटा कहता है कि क्या आपको एसआईपी करनी चाहिए और क्या आपको एसआईपी नहीं करनी चाहिए। लेट्स स्टार्ट। वेल गाइस, अब मैंने रिकॉर्डर खोल लिया और मैं आपको टाइप बाय टाइप एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हम जो डेटा की हेल्प ले सकते हैं टू फाइंड आउट कि निफ्टी की जो वैल्यू है वो एक्सपेक्टेडली 10 साल में कितनी जाने वाली है। तो सबसे पहले हम लोगों को फाइंड करना पड़ेगा अर्निंग पर शेयर। अब निफ्टी 50 की जो 50 टॉप कंपनियां हैं, अगर हमको उनका अर्निंग पर शेयर पता चल जाता है तो वो हमें काफी इजीली हेल्प कर सकती है टू फाइंड आउट अबाउट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ निफ्टी। तो जो निफ्टी 50 की जो वैल्यू है, अगर हम उसको डिवाइड करते हैं निफ्टी 50 के पीई रेशो से, तो हमको वैल्यू निकल जाएगी अर्निंग पर शेयर की। तो जो अभी वैल्यू चल रही है करंटली वो है 22552 निफ्टी 50 की, और जो पीई रेशो चल रहा है वो चल रहा है 20। तो अगर हम इनको डिवाइड करते हैं तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1127.6। हमारा जो आंसर है वो आएगा 1127.6। मतलब ये अभी हमारा करंटली अर्निंग पर शेयर है। ठीक है, अब हमको निकालना है कि अर्निंग पर शेयर जो है वो हमारा 10 साल में कितना हो सकता है। अब इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि कितना जो ग्रोथ रेट है वो हर साल जो है अर्निंग पर शेयर बढ़ता है। तो इसका जो सिंपल फॉर्मूला होता है वो होता है एडिशन ऑफ जीडीपी एंड इन्फ्लेशन। और हमारी जो जीडीपी है इस समय वो चल रही है 6.5, और जो हमारा इन्फ्लेशन है वो चल रहा है इस समय 4.3। अब हम इसका हमने एडिशन जब करा तो हमारे को जो वैल्यू निकल गई वो आई 10.81%। तो ये जो रेट है वो इस रेट से जो है 10 साल में आगे बढ़ने वाली निफ्टी, ऐसा डेटा कहता है। तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं अपना टीवीएम कैलकुलेटर। टीवीएम कैलकुलेटर बहुत फ्री होता है, आप खुद एनालाइज कर सकते हैं कि कैसे जो है अर्निंग पर शेयर निकलता है। तो सबसे पहले हम अपनी डाल देंगे जो भी हमारी वैल्यू चल रही है अर्निंग पर शेयर की, और उसके बाद हम लोग डाल देंगे कि हमें इंटरेस्ट कितना चाहिए। हमारा इंटरेस्ट कितना है, दैट इज 10.81%। और हमें कितने ड्यूरेशन है, हमारी ड्यूरेशन हम 10 साल की मान के चल रहे हैं कि 10 साल में कितना जो है वो फ्यूचर वैल्यू आ सकती है हमारी अर्निंग पर शेयर की। तो अगर हम इसको वैल्यूएट करेंगे तो हमारा अर्निंग पर शेयर जो हमारा 10 साल बाद आने वाला है वो आने वाला है 3147.35। दैट्स एग्जैक्टली द अमाउंट जो डेटा शो कर रहा है कि इतना अर्निंग पर शेयर 10 साल बाद हमें देखने को मिल सकता है। अब हमारा अर्निंग पर शेयर भी निकल चुका है, तो अब हम अपने अर्निंग पर शेयर से हम वैल्यू निकाल सकते हैं हमारी निफ्टी की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है आने वाले 10 साल में वो कितनी होने वाली है। तो सबसे पहले हम जो हमारा फॉर्मूला था दैट इज अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर इक्वल्स टू वैल्यू डिवाइडेड बाय पीई। तो हम अगर इससे वैल्यू निकालना चाहें तो हम अर्निंग पर शेयर मल्टीप्लाई बाय पीई कर सकते हैं, और हम मान के चलते हैं कि जो आने वाले 10 साल में जो हमारा पीई रहने वाला है वो बहुत ही एवरेज रहने वाला है, एंड दैट इज 20, जो अभी चल भी रहा है। मतलब अभी जो हमारे जो पीई रेशो चल रहा है वो 20 है, और जो एक एवरेज पीई रेशो होता है वो भी 20-21 ही होता है। तो अगर हम इनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो जो हमारी वैल्यू निकलने वाली है निफ्टी 50 की आने वाले 10 सालों में वो रहने वाली है 62,947। यस, दैट्स एग्जैक्टली द अमाउंट, 62,947। और अभी जो वैल्यू चल रही है वो चल रही है 22,552। तो आप देख सकते हैं कि 10 साल में ऑलमोस्ट 3 टाइम्स जो है निफ्टी बढ़ चुकी है। मगर
काफी सारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो स्टडी नहीं करते डेटा, जो ब्लाइंडली अपना पैसा जो है वो लगा देते हैं, वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं जब उनको दिखता है कि जो 22,000 की वैल्यू है वो जब गिर के 20 तक भी आ जाती है तो जो उनका पोर्टफोलियो है वो रेड हो जाता है, तो वो बहुत ज्यादा पैनिक करने लगते हैं। बट गाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वन थिंग, अगर आप रिजल्ट चाहते हो 10 साल के, तो आप ऐसे 2,000 3,000 अगर जो इंडेक्स है उसमें जो करेक्शन आती है, तो इस वजह से आपको होल्ड बैक अपनी अमाउंट को नहीं करना चाहिए, अपनी SIPs को नहीं बंद करना चाहिए। अगर आप थोड़ी सी स्टडी करो, आप डेटा को एनालाइज करो, तो डेटा तो यही कहता है कि आने वाले टाइम में भले ही थोड़े से अप एंड डाउन मार्केट में आते ही आते हैं, मगर आने वाले टाइम में इफ यू आर विलिंग टू गिव एटलीस्ट 5 to 10 years, तब आपकी जो SIP है वो आपको बेनिफिट दिखाना शुरू करेगी। बट उससे जल्दी अगर आप बेनिफिट चाहते हो अपनी SIP में, देन इट्स मोस्ट लाइकली नॉट गोइंग टू हैपन। बट या दैट्स द डेटा दैट आई वांटेड यू टू शेयर, दैट आई वांटेड यू टू गिव। और यही डेटा था जो मैं आप लोगों के संग शेयर करना चाहता हूं कि प्लीज इफ यू आर स्टॉपिंग योर SIP देन इट्स ऑन यू। मगर अगर आपने इस डेटा को देखा और अगर आप इस डेटा को समझते हो, और इस डेटा के बाद अगर आपने कुछ रियलाइजेशन करी कि क्यों हम लोगों को अपनी SIP नहीं रोकनी चाहिए, देन इट्स योर डिसीजन टू do SIP or to not do SIP. But that's my responsibility to tell you guys that what's better and what's not better.